छगन भुजबल महाराष्ट्र की राजनीति में जिस दौर के नेता हैं, उस दौर वाले बहुत कम नेता आज एक्टिव हैं। रज्जो, तू यहाँ? तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार बसां ਅਸੀਂ देवांगे। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे ਦਾ ਅਸੀਂ प्रबंध कर रहे हैं। बाला साहेब ठाकरे ही राजनीति में लाए, उन्होंने ही बुलंदियों तक पहुंचाया। एक दौर ऐसा भी आया जब भुजबल बाला साहेब से लड़ झगड़ कर कांग्रेस फिर शरद पवार के साथ चले गए। हर दौर में भुजबल का राजनीतिक कद बना रहा। आज भी महाराष्ट्र के बड़े ओबीसी नेता माने जाते हैं छगन भुजबल। मुश्किलें तब हुई जब बीजेपी की आंखें टेढ़ी हुई। छगन भुजबल के बुरे दिन शुरू हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए। दिल्ली में महाराष्ट्र सदन, मुंबई में रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, स्टेट गेस्ट हाउस, मुंबई यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बनाने में घोटाले के आरोप लगे। 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में भुजबल के पीछे ईडी लग गई। 2016 में एनसीपी यानी विपक्ष में रहते हुए छगन भुजबल जेल भी भेज दिए गए। 2 साल बाद जेल में रहने के बाद जब 2018 में जमानत पर रिहा हुए। इस बात को 7 साल हो गए, लेकिन छगन भुजबल केस मुकदमे जेल जमानत के फेर से बाहर नहीं आ सके। अब बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। माना जाता है कि शरद पवार के पुराने भरोसेमंद होते भी छगन भुजबल अजीत पवार के साथ सिर्फ इस लालच में चले गए कि केस मुकदमों से राहत मिल जाएगी। भुजबल के राजनीतिक हवा पानी को देखकर ईडी जांच में नरमी या सख्ती बरतती रही। बड़े खेल हुए छगन भुजबल और ईडी के बीच। आजकल भुजबल की राजनीति का मामला ढीला चल रहा है, ये मानकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई जमानत रद्द कराने। 2018 से छगन भुजबल जेल से बाहर हैं। अचानक ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत रद्द कराने के लिए स्पेशल लीव पिटीशन यानी कि एसएलपी लगा दी, लेकिन बहुत देर से जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जवल भुया की बेंच ने ईडी की याचिका ये कहकर खारिज कर दी कि जमानत 2018 में दी गई थी। अब इस मामले में हस्तक्षेप का मामला नहीं बनता। इस समय जमानत के आदेश पर फिर से विचार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। 2018 में ईडी ही थी जिसने पहले भुजबल की जमानत देने का बॉम्बे हाई कोर्ट में विरोध किया। पासपोर्ट रिन्यू कराने और विदेश जाने की इजाजत की रिवायत मिलने का भी विरोध किया। 2023 में जब छगन भुजबल शरद पवार को छोड़कर अजीत पवार के साथ चले गए तो ईडी ने बड़ा यू टर्न मारा। तब तक भुजबल, शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार की सरकार में मंत्री बन गए थे। 2023 में जब भुजबल राजनीतिक रूप से मजबूत थे तब कोर्ट में ये कहकर पलटी मार दी कि भुजबल वाली याचिका मिल नहीं रही है। उससे पहले सितंबर 2021 में एक मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने भुजबल समेत कई आरोपियों को महाराष्ट्र सदन घोटाले से संबंधित केस में बरी कर दिया था। कोर्ट को भुजबल के घोटाले में शामिल होने या षड्यंत्र या अवैध लेन देन का कोई सबूत नहीं मिला। भुजबल ने दलील दी थी कि ठेके देने के फैसले सामूहिक रूप से लिए गए और रिश्वत के आरोप सबूतों से साबित नहीं हुए। ईडी की जांच मनी लॉन्ड्रिंग वाली चलती रही। उसी केस की फाइल निकालकर ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंची जमानत रद्द कराने के लिए। छगन भुजबल आजकल महाराष्ट्र की राजनीति में खुद को छला हुआ उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव से महाराष्ट्र की राजनीति पलटी। बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने धमाकेदार तरीके से सत्ता में वापसी की। बहुत सारे पुराने चेहरे नई सरकार में भी मंत्री बन गए, लेकिन एनसीपी कोटे से मंत्री बनने के तगड़े दावेदार चूक गए। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भुजबल को सरकार में मंत्री नहीं बनाया। अजीत पवार भुजबल के लिए नहीं लड़े। विधायक तो हैं, लेकिन मंत्री का लाल बत्ती वाला सुख हासिल नहीं हुआ। अब इत्मीनान बस इतना रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईडी परेशान नहीं कर पाएगी। वैसे अजीत पवार के साथ रहते हुए छगन भुजबल आजकल शरद पवार के साथ भी देखे जा रहे हैं। कोर्ट कचहरी में ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर अपनी राय बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।